हेलो एवरीवन। आज हम कैटलिस्ट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लें कैटलिस्ट किसे कहते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या खास बातें होती हैं। जिसके लिए सबसे पहले देखिए कैटलिस्ट A+B C+D। देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और यहाँ एरो के निशान के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपका एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। चेंज करने से मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और इनमें खुद में कोई चेंज नहीं होता। उन्हें हम कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था होमो और हेट्रो। देखो होमोजीनियस कैटलिस्ट ये है इनके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। होमोजीनियस में क्या होता है? A+B आफ्टर रिएक्शन C+D और E। देखिए इसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सेम होती है। तीनों की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सेम होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन के बाद 2SO3 और यहाँ पे NO लिखा था हमने। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है और ये भी गैस है। मतलब होमोजीनियस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सेम होती है। चलिए जल्दी से थोड़ा देखते हैं हेट्रोजीनियस के बारे में। हेट्रोजीनियस एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे N2 प्लस 3H2 Fe प्लस 2NH3 रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये दोनों गैसें हैं, ये आपका सॉलिड है, तो इसे हमने किस में रखा? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर। क्लियर हो गया आपको? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, मतलब रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कौन सा कैटलिस्ट होता है या रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन सा होता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। अभी हमने एक एग्जांपल लिया 2SO2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2SO3। दोनों रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नॉर्मल स्पीड से रिएक्शन चल रही है और मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मैंने NO मिला दिया। तो NO मिलाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। उसे हम कौन सा कैटलिस्ट कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव। नेगेटिव कैटलिस्ट। देखिए नेगेटिव वर्ड आया है, जो कैटलिस्ट विच इंक्रीज और डिक्रीज। क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव आ गया तो हम लिखेंगे डिक्रीज। कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए CHCl3 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2CO Cl2 प्लस 2HCl। देखिए ये हमारा क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म है। यदि ये एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और ये तेजी से होता है। तो इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं? C2H5OH मिला देते हैं। अब ये C2H5OH है, कैटालिस्ट है। ये क्या करता है? क्लोरोफॉर्म के
फॉस्फिन गैस में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट के बारे में जानते हैं। क्लियर हो गया आपको? नेगेटिव कैटालिस्ट, कैटालिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर नोन एज नेगेटिव कैटालिस्ट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ऑटो कैटालिस्ट के बारे में। किसके बारे में? ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट किससे कहते हैं? देखिए एक रिएक्शन देखिए आप, मैं क्या लिख रहा हूं, CH3COO2H5 plus H2O after reaction CH3COOH plus C2H5OH। अब क्या हुआ इसके अंदर, देखिए वर्ड देखिए ऑटो। ऑटो कैटालिस्ट वो होते हैं किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। उसे हम किसके नाम से जानते हैं, ऑटो कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ रिएक्टेंट ने जब रिएक्शन स्टार्ट की तो इसमें ये जो प्रोडक्ट बना, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। जो प्रोडक्ट बना एसिटिक एसिड, वो ही किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। मतलब बना हुआ प्रोडक्ट ही कैटालिस्ट का काम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। या हम कहें ऑटो कैटालिस्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट ही जब कैटालिस्ट का काम करता है तो उसे हम ऑटो कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया आपको? मतलब जब हमने रिएक्टेंट ने रिएक्शन की तो जो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ तो वो ही किसका काम करने लग गया, कैटालिस्ट का काम करने लग गया। तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, ऑटो कैटालिस्ट के बारे में ऑटो कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम बायो कैटालिस्ट के बारे में। किसके बारे में, बायो कैटालिस्ट के बारे में। अब देखिए बायो कैटालिस्ट किसके अंदर पाए जाएंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन में पाए जाते हैं। और आपने इसका नाम एंजाइम भी सुना होगा। क्या नाम सुना होगा, एंजाइम। देखिए जैसे माल्टोस है, माल्टोस माल्टेज एंजाइम की, किसकी प्रेजेंस में, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। मतलब माल्टोस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और यदि माल्टेज एंजाइम आ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एंजाइम की प्रेजेंस में। माल्टोस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, माल्टेज। और माल्टेज यहाँ पे क्या है, एक बायो कैटालिस्ट है। तो बायो कैटालिस्ट कहाँ यूज होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, एंजाइम के नाम से जानते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो कैटालिस्ट की स्पीड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, कैटालिस्ट की स्पीड को चेंज करते हैं। देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने लिया 2N2 प्लस 3H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3। यहां हमने कैटालिस्ट कौन सा डाला, Fe। अब मैं ये चाहता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन और तेजी से हो, तो मैं इसके अंदर एक सब्सटेंस और डाल देता हूं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को चेंज कर देगा। कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। देखिए समझते जाइए, इसे बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं, प्रोमोटर। और जो चेंज करने का मतलब, जो इंक्रीज कर दे वो प्रोमोटर, और जो डिक्रीज कर दे उसे बोलते हैं इनहिबिटर। क्लियर हो गया आपको? ये क्या करेगा, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और ये क्या करेगा, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। अब देखिए हुआ क्या, जैसे मान लीजिए प्रोमोटर, यहां पे मैंने डाला MO, ठीक है। जैसे ही मैंने MO डाला, उसने क्या किया, Fe की एक्टिविटी को, मतलब कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया।
Fe को ज्यादा एक्टिव कर दिया, तो Fe ज्यादा एक्टिव हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए आप? मैंने क्या डाला, एमओ ने क्या किया, कैटालिस्ट Fe की एक्टिविटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो Fe ज्यादा एक्टिव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट प्रमोटर। जो कैटालिस्ट प्रमोटर वो होते हैं विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। क्लियर हो गया आपको? अब दूसरा देखिए, अगर मैं Fe की जगह यहां पे क्या डाल देता, कार्बन मोनोऑक्साइड CO डाल देता, क्या डाल देता, CO। अगर यहां पे मैं CO डाल देता तो वो क्या करता, Fe की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता। क्या कर देता, Fe की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता, स्लो हो जाता। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। वो क्या होते हैं, इनहिबिटर क्या होते हैं, जो कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, उसे हम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। देखिए ये एग्जांपल तो चलिए आप यहां लिख लीजिए इसके साथ, प्रमोटर के अंदर। प्रमोटर मतलब जो कैटालिस्ट को प्रमोट कर दे और एक्टिविटी को और रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। प्रमोट विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और इसी का दूसरा एग्जांपल इनहिबिटर का, सेम यही एग्जांपल लिख रहा हूं, लेकिन मैं इसमें कैटालिस्ट और लगाऊंगा। क्या लगाया मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या बना, 2NH3। अगर मान ली कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, Fe की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मींस यदि मैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैंने MO डाल दिया, और डिक्रीज करना चाहता हूं तो CO डाल दिया। समझ आ गया आपको? तो प्रमोटर जो कैटालिस्ट की प्रमोट कर दे और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। इनहिबिटर जो कैटालिस्ट को प्रमोट की बजाय डिक्रीज कर दे, डिमोट कर दे और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। बाकी अब आप कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे, यदि आप लिखना चाहो तो देखिए, नंबर 1 ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। नंबर 2 इनकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, लो क्वांटिटी में यूज होते हैं। नंबर 3 ये रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम इफेक्ट करते हैं। जितनी स्पीड से ये रिएक्शन को फॉरवर्ड करेंगे उतनी स्पीड से ये बैकवर्ड भी करेंगे। मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन को सेम टाइप से इफेक्ट करते हैं। और एक पॉइंट और कि स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, देखिए स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट ही काम करेगा। यहां मैंने Fe लिखा है तो Fe इस रिएक्शन में काम करेगा। यदि मैं कैटालिस्ट चेंज कर दूं तो इस रिएक्शन में बदलाव आ जाएगा, या हो सकता है रिएक्शन हो ही ना। तो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि अपने टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो कैटालिस्ट में भी बदलाव आएगा, उसकी एक्टिविटी में भी चेंजिंग आएगी। टेम्परेचर बदलने पे भी रिएक्शन की जो स्पीड है उस पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। 3-4 पॉइंट बता दिए मैंने आपको, उसे आप याद कर लेना। जो कैटालिस्ट किसे कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करते हैं। लो क्वांटिटी में हम उनका यूज करते हैं। स्पेसिफिक कैटालिस्ट स्पेसिफिक रिएक्शन में ही काम करेगा और ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम इफेक्ट करते हैं। और टेम्परेचर बदलने पे, मतलब कैटालिस्ट है एक फिक्स टेम्परेचर पे हाईली रिएक्टिव रहता है, जैसे ही टेम्परेचर इफेक्ट होगा उसकी एक्टिविटी में चेंज आ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बात और आप याद रखना, जो ये प्रमोटर और इनहिबिटर हैं ये कैटालिस्ट नहीं है। कैटालिस्ट तो हमारे यही हैं जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए डाले हैं। लेकिन कैटालिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करने के लिए हमने जो सब्सटेंस डाले हैं उन्हें कैटालिस्ट प्रमोटर और कैटालिस्ट इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। ये कैटालिस्ट में नहीं काउंट होते। ओके, थैंक यू।